गुड इवनिंग अंजू मैम, वेलकम बैक टू द मीटिंग। हम कुछ और मिनट वेट करेंगे। कोई और पार्टिसिपेंट अगर ज्वाइन नहीं करते हैं देन आई विल जस्ट बिगिन द सेशन इन 3-4 मिनट्स। ओके, सेशन शुरू होगा। सो सबसे पहले तो लेट्स डू अ क्विक रिकैप ऑफ आवर प्रीवियस सेशन। हमने पिछले सेशन में पीआईएस बेसिक के एप्लीकेशन कंप्लीट करे थे, जिसमें हमने कवर किए थे वोकैबुलरी वर्ड्स, राइट। और मैंने एक होमवर्क भी असाइन किया था जिसमें आई हैड गिवन 7 न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, जिनकी पीआईएस आपने बनानी थी एज पार्ट ऑफ योर होमवर्क असाइनमेंट। हैव यू बीन एबल टू डू इट? एंड इफ यस, प्लीज शेयर अ पिक्चर ऑफ योर होमवर्क, और इफ इट इज इन द डॉक्यूमेंट फॉर्म आप उसको भी अपलोड कर सकते हैं जूम के चैट बॉक्स पे। ठीक है। आज के सेशन के लिए हम मूव ऑन करेंगे पीआईएस एडवांस में। पीआईएस एडवांस और बेसिक में एक बहुत सिंपल फर्क है कि जहाँ पे पीआईएस बेसिक जो है वो आंसर और क्वेश्चन कीवर्ड में से किसी एक कीवर्ड का पीआईएस बनाते हैं, कि क्योंकि दूसरा जो है वो हमें विजुलाइज हो पा रहा होता है। एडवांस में ऐसे क्वेश्चंस में हम एडवांस पीआईएस यूज करते हैं जहां पे ना क्वेश्चन कीवर्ड हमारे लिए फेमिलियर हो, ना आंसर कीवर्ड फेमिलियर हो, तो हमें दोनों की पीआईएस बनानी पड़ती है, और फिर हम दोनों को आपस में करते हैं एसोसिएट, राइट। सो से फॉर एग्जाम्पल, और यूजुअली क्या होता है, हमारे जो क्वेश्चंस और आंसर्स होते हैं वो इंटरचेंजेबल होते हैं। तो कभी क्वेश्चन को आंसर की तरह पूछ लिया या फिर आंसर को क्वेश्चन की तरह पूछ लिया, दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, इसीलिए हम क्वेश्चन कीवर्ड आंसर कीवर्ड के बजाय उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के नाम से डिवाइड कर सकते हैं। अब जहाँ पे बेसिक पीआईएस में लेफ्ट और राइट में से किसी एक का पीआईएस बनाना पड़ता है, एडवांस पीआईएस में हम दोनों की पीआईएस बनाते हैं। अब ऐसे सिचुएशंस बहुत बारी आएंगे जहाँ पे हमें साइंटिफिक टर्म्स क्वेश्चंस में भी रहते हैं, आंसर्स में भी रहते हैं, और दोनों को हम विजुअलाइज नहीं कर पाते, तो उनकी पीआईएस बनानी पड़ेगी। सिमिलरली कुछ फॉरेन लैंग्वेज में इंफॉर्मेशन हो तो उनको भी हम विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, तो उनकी भी पीआईएस बनाते हैं। यहाँ पे दोनों सिचुएशन, क्वेश्चन क्वेश्चन कीवर्ड आंसर कीवर्ड दोनों की पीआईएस बनती है, और फिर आपस में एसोसिएट करके हम उसे याद करते हैं। अब इसकी एग्जाम्पल जो है, इसकी डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं कंट्री कैपिटल्स की एग्जाम्पल। ओके, सो we will take 11 countries and their capitals as part of our demonstration, and फिर उससे समझेंगे कि एडवांस पीआईएस जो है उसको अप्लाई करते कैसे हैं। ओके, सो इन फ्रंट ऑफ यू देयर आर 11 countries, 11 capitals, एंड नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, ये जो क्वेश्चन है, दिस इज पार्ट ऑफ जीके, जनरल नॉलेज में बहुत काम आता है। और हमारे वर्ल्ड में देर आर ओवर 196 कंट्रीज, जिनमें से हार्डली हमें 30 या 35 कंट्रीज के बारे में पता है, और भी कम उनके कैपिटल्स। बच्चों के नॉलेज इस रिगार्डिंग और भी कम है। सो टू इम्प्रूव their जनरल नॉलेज रिगार्डिंग कंट्रीज एंड their capitals, they can use PIS, एंड इसी टेक्निक को वो किसी भी दूसरे जनरल नॉलेज या फिर वन वर्ड साइंटिफिक आंसर्स, साइंस के आंसर्स, एनवायरमेंटल स्टडीज के आंसर्स, वहां पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले कंट्री कैपिटल्स को समझ लेते हैं। हम जब टेबल बनाते हैं पीआईएस एप्लीकेशन की, हम उसके 4 सेक्शंस करते हैं, जहाँ पे कंट्री और कैपिटल के बजाय कंट्री भी है, कंट्री की पीआईएस भी है, कैपिटल भी है, कैपिटल की पीआईएस भी है। नाउ लेट अस सिंपली मूव इनटू द एप्लीकेशन ऑफ इट। कंट्री सबसे पहला है हमारा समोआ। इट्स अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, समोअन आइलैंड्स के नाम से भी जानी जाती है, और उसकी कैपिटल है एपिया। एपिया इज द कैपिटल ऑफ समोआ। सिमिलरली वनुआतु एक कंट्री है जिसका कैपिटल पोर्ट विला है। बेनिन जिसकी कैपिटल पोर्तो नोवो, गैबन लिब्रेविल, सीशेल्स विक्टोरिया, ब्रूने बंदर सरी बेगावन, मंगोलिया उलान बटार, फिलीपींस मनीला, थाईलैंड बैंकॉक, टर्की अंकारा, और ऑस्ट्रिया का वियना।
अब इसको बहुत ही सिंपल तरीके से बिना रटे बिना रिपीट करे याद करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ना तो ये वर्ड्स हमारे लिए फेमिलियर है, ना इन जगहों के बारे में हम कुछ जानते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आंख बंद करके पीआईएस यूज करना है। वर्ड्स को हम पीआईएस के जो चार प्रिंसिपल्स है उसको यूज करके हम वर्ड्स को पिक्चर में बदलेंगे और फिर उनको आपस में एसोसिएट करके याद करेंगे। सबसे पहला वर्ड देखते हैं, समोआ जो है, इट साउंड्स अ लॉट लाइक समोसा। एक बहुत ही फेमस फूड आइटम है इंडियंस का समोसा। तो समोआ को हम समोसा की तरह देखते हैं एज अ पीआईएस। फिर उसकी कैपिटल जो है वो है एपिया। एपिया, जब एप बोलते हैं, एपिया बोलते हैं, आपके दिमाग में एप आता है उसके पहले साउंड से। हम अगर ब्रेक डाउन कर दे दो हिस्सों में, एपिया से एप आता है। एप यानी कि एक एक बंदर, एक टाइप ऑफ बंदर। तो इमेजिन करिए आपके लोकेलिटी में बंदर को समोसे की स्वाद आ गई है, तो उसके सामने कोई भी समोसा खाता है तो वो एप समोसे पकड़ के भाग जाता है। ठीक है। तो इस वाले जो विजुअल इमेज आपने क्रिएट किया कि एप समोसा पकड़ के भाग जा रहा है, समोसा से आपको हमेशा समोआ याद आएगा। और ये समोसा पकड़ के जो एप भाग रहा है, समोआ का कैपिटल बाय एसोसिएशन आपको एपी आ जाएगा। ठीक है। सो आगे के जो कंट्रीज और कैपिटल्स है, लेट अस अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ अ ऑडियो विजुअल वीडियो। और ये जो वीडियो है ये आपको लेवल 2 पे मिलेगा, कंट्रीज और उनके कैपिटल्स का। जो तो चलिए आज के लिए ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम फिर कुछ और कंट्रीज की भी एप्लीकेशन करेंगे। एंड देन इसकी जो स्कोप है, इस मेथड के साथ हम और क्या क्या याद कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। तो सबसे पहले लेट अस जस्ट अंडरस्टैंड द कंट्रीज एंड द कैपिटल्स। एंड लाइक एवरी टाइम, आप वीडियो देखते टाइम पैसिवली मत देखिएगा, नोट्स लिखते रहिएगा, क्योंकि वीडियो खत्म होते ही मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगी। ठीक है। मेरा स्क्रीन आप सबको दिखाई दे रहा हेलो है? फ्रेंड्स, मैं हूं विनोद शर्मा, आपका फ्रेंड। स्क्रीन और साउंड दोनों क्लियर है? ओके, थैंक यू। आपके दिमाग का फ्रेंड। और आज आपको मैं सिखाऊंगा एक और मेथड। ये डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन को इजी बनाता है, डिफिकल्ट वर्ड्स को विजिबल बनाता है। और इसका एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। मैंने आपको सिखाया था पीआईएस मेथड, पर्सनलाइज्ड इमेज सिस्टम, उसी का एडवांस वर्जन में आपको सिखाने जा रहा हूं। पीआईएस में हमने ये जाना था कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन हमें याद करनी होती है, हम उसके पहले कीवर्ड निकाल लेते हैं, फिर क्वेश्चन वर्ड्स और आंसर वर्ड को अलग अलग लिख लेते हैं और उन्हें एलएचएस और आरएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में बांट लेते हैं। मान लीजिए कि आज का हमारा टॉपिक है कुछ कंट्रीज के कैपिटल। दोस्तों, आपको कितने कंट्रीज के कैपिटल याद है? 5 के, 10 के, 15 के, 20 के, बहुत सारे कंट्रीज। क्या आप सारे कंट्री से कैपिटल याद करना चाहते हैं? तो चलिए मैं आपको सिखाऊंगा आज एक मेथड, जिससे अगर आप चाहें तो सारे कंट्रीज के कैपिटल्स याद कर सकते हैं। आपको वैसे भी कुछ कंट्री से कैपिटल तो याद होंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ कैपिटल नहीं, आज तो कुछ कंट्रीज भी ऐसे बताऊंगा जिनके नाम भी हमने शायद सुने ही नहीं होंगे, या अपने आप में वो नाम ही बहुत डिफिकल्ट है। यानी आज हम डिफिकल्ट इंफॉर्मेशन को आसान करेंगे, क्योंकि ब्रेन साइंस के लिए सब कुछ मुमकिन है। ब्रेन साइंस का मतलब यही है, दिमाग का साइंस। आपके पास दो चीजें हैं, दिमाग और साइंस। दिमाग इस दुनिया की हर समस्या को समाधान में बदल देता है, और साइंस हर चीज को फास्ट कर देता है, इंटरेस्टिंग कर देता है, आसान कर देता है। तो क्यों ना इस इंटरेस्टिंग तरीके से समाधान को निकालने वाले इस साइंस को आज यूज करके देखते हैं एक डिफिकल्ट एप्लीकेशन के ऊपर। आज का हमारा एप्लीकेशन है कुछ कंट्रीज और उनके कैपिटल्स को कैसे याद करते हैं पर्सनलाइज्ड इमेज सिस्टम के एडवांस वर्जन की हेल्प से। एडवांस पीआईएस का मीनिंग ये हुआ कि जब हमारे पास कोई भी वर्ड विजिबल नहीं हो, यानी ना क्वेश्चन का कीवर्ड विजिबल हो, ना आंसर का कीवर्ड विजिबल हो, ना हम एलएचएस यानी लेफ्ट हैंड साइड का वर्ड हमारे लिए विजिबल देख पा रहे हो, ना हम राइट हैंड साइड का, यानी कि दोनों ही वर्ड डिफिकल्ट हो और पहले से ब्रेन के पास में कोई इमेज ना हो, तब हम क्या करेंगे? इट इज वेरी सिंपल। इमेज ना हो तो इमेज बना लेंगे। जैसे हम पहले एक साइड के इंफॉर्मेशन जो नॉन विजिबल थे या नॉन पिक्चरफुल थे, उन्हें पिक्चर में बदल रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही अब हम दोनों साइड के इंफॉर्मेशन को पिक्चर में बदल लेंगे और याद कर पाएंगे। करके देखते हैं दोस्तों।
अब आप मेरे पीछे एक ऐसी लिस्ट देख रहे हैं जो कुछ कंट्रीज के कैपिटल है। तो अभी ये लिस्ट हम याद करने की कोशिश करते हैं। इसमें डिफिकल्ट कंट्रीज के कैपिटल मुझे नजर आते हैं, मतलब कि ऐसे कंट्री जिसके नाम जब मैंने पढ़े तो मुझे भी बहुत डिफिकल्ट लगा था, और मैं भी शायद इसको डायरेक्ट याद करके सुनाने में बहुत देर लगा दूंगा, लेकिन अगर मैंने इसका कोई पीआईएस बनाया है तो ये मुझे याद आता रहेगा। जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप मेरे पीछे एक कंट्री और कैपिटल की लिस्ट देख रहे हैं। जैसे फिलीपींस का कैपिटल है मनीला, ऑस्ट्रिया कैपिटल है वियना, गैबोन का कैपिटल है लाब्रेविले, और ब्रुनेई का कैपिटल है बंदर सेरी बागावेन, वनुआटू का कैपिटल है पोर्ट विले, और मंगोलिया का कैपिटल है उलान बटोर, टर्की का कैपिटल है अंकारा, और इसी के साथ आप यहाँ पर देख रहे हैं थाईलैंड का कैपिटल है बैंकॉक, और सैमुआ कंट्री का कैपिटल है एपिया, और बेनिन कंट्री का कैपिटल है पोर्टो नोवो, और सीशेल कंट्री का कैपिटल है विक्टोरिया। इसको हटाने के बाद अगर मैं आपसे एकदम से पूछ लेता हूं, बताइए कि उलान बटोर कौन से कंट्री का कैपिटल था, या वैनुआटू का कैपिटल क्या है, या अगर मैं आपसे पूछता हूं कि टर्की का कैपिटल क्या था, या अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए विक्टोरिया कौन से कंट्री का कैपिटल था, तो अगर हमें सारे कंट्री की कैपिटल की लिस्ट हमारे सामने आ जाए तो क्या हम उन्हें याद कर पाएंगे? हमें बहुत रिविजन लगेंगे, तब भी हम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होंगे। लेकिन पीआईएस मेथड हमें याद करा सकता है। आइए समझते हैं पीआईएस मेथड से हम कैसे याद कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए अब हम सारे कंट्रीज कैपिटल को भूल जाते हैं। भूल गए? यानी जो मैंने लिखा था वो हटा दीजिए अपने दिमाग से, और अब इस चित्र पर नजर डालिए। दिस इज अ पिक्चर जिसमें कुछ खास है। पिक्चर देखते देखते बहुत कुछ तो आपको समझ में आ ही जाएगा, और उसके बाद जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको आज मिलेगा एक ऐसा मेथड जो कंट्री कैपिटल या इस तरह के किसी भी दो डिफिकल्ट वर्ड के आपसी एसोसिएशन को बहुत आसानी से याद करा सकते हैं। देखिए, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, सबसे कॉर्नर में से हम इसको शुरू करेंगे और उसको क्लॉकवाइज आएंगे हम, और एंड में इसको खत्म करेंगे। इस पिक्चर में हम क्या क्या देख रहे हैं आप ध्यान से देखिए। इस पिक्चर के अंदर सबसे एक्सट्रीम कॉर्नर से हम शुरू करते हैं। एक फिलिप्स का बल्ब है जिसके अंदर मनी भरा हुआ है, जिसमें पैसे रखे हुए हैं। आपके फादर ने कहा कि मनी ला, तो आपने कहा पूरा बल्ब भी उठा के लाना पड़ेगा क्योंकि मनी फिलिप्स के बल्ब में पैक है। ओके, उसके जस्ट आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा एक ऑस्ट्रिच है जो वीणा बजा रहा है। ऑस्ट्रिच जानते हैं ना आप, शुतुरमुर्ग होता है, वो वीणा बजा रहा है। उसके जस्ट आगे आप देखिए, आपको क्या दिख रहा है? अगला चित्र, यहाँ पर एक और चित्र आपको नजर आ रहा है कि एक बन है जो अपन खाते हैं ना, बन, वो गा रहा है, गाना गा रहा है, और उसे चुप कराने के लिए एक लेबर उसके ऊपर हथौड़ा मार रहा है ताकि वो बन चुप हो जाए, क्योंकि वो बन बड़ा बेसुरा गा रहा है शायद। उसके जस्ट नीचे अगर आप देखते हैं तो एक ब्राउनी जो होती है, अपन खाते हैं ब्राउनी, ब्राउनी लेके भाग गए हैं बंदर। सारे के सारे बंदर वैन में बैठकर भाग गए हैं। बंदर सारे भाग गए हैं वैन में बैठ के, क्या चुरा के, क्या भर के? ब्राउनी भर के। देखिए, पूरी वैन ब्राउनी से भरी हुई है, उसके बोनट पे भी ब्राउनी रखी हुई है, और बंदर सारे ब्राउनी चुरा करके वैन में बैठ के भाग गए हैं। इसी तरह से अगर आप आगे देखते हैं तो नीचे की तरफ यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक वैन और ऑटो, एक वैन है जो ऑटो से लिंक्ड है, उसको खींच रही है, और ये दोनों ऑटो और वैन जाके पार्क हो गए किसमें? एक विला में, जो कि एयरपोर्ट के अंदर बनी हुई है। एक पोर्ट में विला बनी हुई है, उस विला के ड्राइंग रूम में पार्क कर दिए गए हैं वैन और ऑटो। बस आपको इस चित्र को देख लेना है। इसके आगे देखिए क्या दिख रहा है आपको? आगे दिख रहा है आपको एक मैंगो है, आम है, मैंगो। अब वो मैंगो कौन लेके जा रहा है? ओला वाला। ओला जो गाड़ी आती है वो मैंगो भर के ले जा रही है, और हर मैंगो पर वो बटर लगा रहा है। यानी ओला ओला की जो गाड़ी है वो मैंगो लेके जा रही है बटर लगा करके। बस आपको ये याद रखना है। इसके जस्ट आगे आप देखिए एक ट्रक है, जो ट्रक में आग लग गई है और उसमें से अंगारे निकल रहे हैं। उसके ऊपर की तरफ आप देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको? एक बैंक है जो कि थाली में बना हुआ है, बहुत बड़ी थाली है, उस थाली के बीच में बैंक बना हुआ है, राइट। उसके जस्ट पास में, बैंक से आगे की तरफ देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि एक ऐप है। ऐप समझते हैं ना, मंकी होता है, एप, द राइजिंग ऑफ एप, बहुत फेमस मूवी थी। एप है, वो एप समोसे लेके भाग गया है, जोर से भाग रहा है, दोनों हाथों में समोसे पकड़ के। उसके जस्ट आगे एक बैंगन है, और वो बैंगन नए पॉट पे रखा हुआ है, बैंगन नए पॉट पे रखा हुआ है। और इसी के साथ यहाँ पर आखिरी चित्र आपको देखने को मिल रहा होगा, दिस इज द लास्ट पिक्चर जो यहाँ पर है, वो है सी शेल्स है। सी शेल्स समझते हो ना, सीपी, शंख जो होते हैं,
और उसके ऑर्नामेंट्स किसने पहने हुए हैं? क्वीन विक्टोरिया ने। बस अब आपको ये सारे पिक्चर एक बार रिकॉल कर लेना। अगर मान लो मैं इनको हटा दूं तो बताइए आपने क्या क्या देखा। स्टार्टिंग करते हैं, सबसे कोने में आपने क्या देखा इसके अंदर? यस, यू आर राइट, फिलिप्स के बल्ब में मनी, पैसा भरा हुआ है, राइट। उसके बाद आपने उसके पास में क्या देखा? एक ऑस्ट्रिच है जो वीणा बजा रहा है। उसके बगल में आपने क्या देखा? आई एम श्योर कि आपको याद आ रहा होगा कि एक लेबर है जो एक गाते हुए बन को पीट रहा था हथौड़े से। ओके, उसके बाद आपको क्या नजर आ रहा है? ये ब्राउनी, और वो जो ब्राउनी है वो कौन लेके जा रहे हैं? बंदर लेके जा रहे हैं, वैन में भाग गए हैं वो सारे बंदर, वैन में भाग रहे हैं। ये पिक्चर आ रहा है। उसके बाद आपने क्या देखा? उसके जो नीचे कुछ नजर आ रहा है आपको? मुझे लगता है आपको याद आ गया है कि वहां पर आपको एक पोर्ट पर एक विला नजर आ रही होगी, जिसके ड्राइंग रूम में क्या खड़ा देखा आपने? यस, वैन जो ऑटो से बंधी हुई है। वेरी गुड। इसके बाद ध्यान दीजिए आपने क्या देखा? उसके जस्ट पास में, विला के पास में एक बड़ा सा मैंगो था जो कहाँ रखा हुआ था? ओला, ओला की गाड़ी आती है ना, ओला टैक्सी में, और उसमें मैंगो पर क्या लगाया जा रहा था? बटर लगाया जा रहा था। बस आपको ये याद रखना है। और इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिखाई दिया? एक जलता हुआ ट्रक, और ट्रक में से अंगारे निकल रहे थे, राइट। उसके बाद आपको क्या नजर आया? जस्ट उस ट्रक से ऊपर कुछ पिक्चर याद आ रहा है आपको? यस, एक बैंक था जो बहुत बड़ी थाली में बना हुआ था, राइट। और उसके बाद में एक एप आपको नजर आया होगा, एक मंकी, एक एप, जिसके दोनों हाथों में समोसे आपको नजर आया, राइट। और इसके जस्ट पास में आपको जरूर नजर आ रहा होगा एक एक बैंगन जो किस पे रखा हुआ था? याद कीजिए। यस, एक नए बर्तन पे, एक न्यू पॉट के ऊपर रखा हुआ। तो सी शेल के ऑर्नामेंट पहने हुए क्वीन विक्टोरिया। इससे हमें याद रहेगा सीशेल। आपको ध्यान आ रहा है कि कंट्री का नाम है सीशेल, उससे मिलता जुलता हुआ सीशेल, और उसकी कैपिटल है विक्टोरिया। उससे हमारा इमेज बन गया क्वीन विक्टोरिया। बस इसे एसोसिएट कर दो, क्वीन विक्टोरिया ने पहना हुआ है सीशेल के ऑर्नामेंट्स। इससे आपको ये याद है। अब देखिए, वो लिस्ट में वापस ले आता हूँ। अब इस लिस्ट पे ध्यान दीजिए और साथ ही साथ उन पिक्चर को अपने दिमाग में लेकर के आइए। मैं यहाँ पे बनाने की भी कोशिश करूंगा। ये देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर लिखा हुआ है फिलीपींस, उसका कैपिटल लिखा है मनीला। इमेजिन कीजिए, आपने जो पिक्चर देखा था उसका पहला पिक्चर क्या देखा था आपने? फिलिप्स के बल्ब में मनी। यही होता है पीआईएल। तो फिलीपींस को जब हमने कन्वर्ट किया पीआईएस से अपने पर्सनल इमेज में, तो हमारे दिमाग में आ सकता है फिलिप्स का बल्ब। और मनीला के लिए अगर इसको हम ब्रेक डाउन कर दे तो बन सकता है मनी ला। यानी कि फिलिप्स के बल्ब को अगर मनी से जोड़ा तो हमें याद हो गया फिलीपींस का कैपिटल मनीला। वो पिक्चर आपको याद दिलाएगा। अब आप देखिए जस्ट अगला वाला, राइट। ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। कैसे कन्वर्ट किया? इमेजिन कीजिए, ऑस्ट्रिया से मिलता जुलता क्या था पिक्चर में? ऑस्ट्रिच। वो बजा क्या रहा था? वीणा। तो याद हो जाएगा ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना। ऑस्ट्रिच से ऑस्ट्रिया और वीणा से वियना। इसी के साथ आपका अगला पिक्चर था गैबोन। यहां पर दिखाई दे रहा है हमें गैबोन, और उसका जो कैपिटल है वो है लिब्रेविले। याद कैसे करेंगे उसके लिए ध्यान दीजिए उस अगले पिक्चर पे जिसकी मैं बात कर रहा हूं। एक लेबर जो गाते हुए बन को पीट रहा है। गाता हुआ बन, गाबन, और लिब्रेविले से याद कर लिया हमने लेबर। बस लिब्रेविले, लेबर, गाबोन, गाबन। आपको याद हो जाएगा कि गैबोन का कैपिटल है लिब्रेविले। क्योंकि आपको पहले ओरिजिनल वर्ड्स तो देखने ही पड़ेंगे, तभी आपको ये ध्यान रहेगा कि इससे कौन सा वर्ड हमें कैच करना है। इतना कॉमन सेंस हमें हमेशा रखना है, राइट। याद रखिएगा, आप अपनी पढ़ाई पहले करते हैं, मेमोराइज बाद में करते हैं। यानी हम समझने और पढ़ने का काम हमेशा पहले करते हैं। तो आपको अच्छी तरह समझना और अच्छी तरह से पढ़ना तो पहले ही होगा। उसके बाद मेमोराइज करने के लिए आप इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली कंट्री क्या दिखाई दे रही है आपको? दैट इज ब्रुनई। और उसका कैपिटल क्या नजर आ रहा है आपको? बंदर सेरी बागावैन। याद कैसे किया? दोस्तों आप मेरे पे ध्यान देना कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं भी अपने ब्रेन में वो जो मेंटल इमेज है उसे ही रेफर कर रहा हूं। उससे ही जल्दी याद आता है, उससे ही पक्का याद आता है, उससे ही याद हो जाता है। आप भी ऐसा कर सकते हैं। ब्रुनई का कैपिटल है बंदर तेरी बागावैन। ब्रुनई से बनेगा ब्राउनी, बंदर से बंदर, तेरी सारे, बागावैन भागा वैन लेके। तो हम कैसे याद करेंगे? ब्राउनी को वैन में भर के सारे बंदर भाग गए हैं वैन लेकर के। ये पिक्चर आपको याद रखना, और ये पिक्चर ऑलरेडी मैंने याद करा दिया है, ये पिक्चर हमको दिखा भी दिया है, राइट। तो बस ये आपका कंट्री कैपिटल हो गया। इससे जस्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट कंट्री जो दिखाई दे रहा है वो है वानुआतू, और उसका कैपिटल है पोर्ट विले। याद कैसे करेंगे? वेरी सिंपल। सबसे पहले बदलते हैं वानुआटू। वानुआटू ब्रेक डाउन करो। वैन ऑटो, वानुआटू, वैन ऑटो, वैन ऑटो, वैन और ऑटो दोनों को जोड़ दो। एक वैन है, ऑटो खींच के ला रही है। अब कैपिटल के लिए उसको जोड़ दो उससे। कैपिटल है पोर्ट विला।
कैसे याद करेंगे? इमेजिन करिए कि एक पोर्ट में, एयरपोर्ट पर एक विला है जिसके ड्राइंग रूम में खड़े हैं वैन और ऑटो। बस ये पिक्चर मैंने आपको दिखाया भी है तो आपको याद रहेगा, पोर्ट विला, एयरपोर्ट पे विला। अगला हमारा कंट्री है मंगोलिया, उसका कैपिटल है उलान बटोर। कैसे याद किया? मंगोलिया, MANG। बस अगर के इन लेटर्स पे फोकस करेंगे तो अचानक से आपका ब्रेन आपको देगा मैंगो, क्योंकि उससे मिलता जुलता है। आप अपने भी बना सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हमारे वाले यूज करें। मेरा मकसद आपको ये मेथड सिखाना है, इसका यूसेज आप अपने लेवल पे कर सकते हैं, राइट? आगे बढ़ते हैं। मंगोलिया का हमने बनाया मैंगो, उलान बटोर का हमने बनाया उलान बटोर, उलान उला बटोर बटर। बस आपको ध्यान है वो पिक्चर। अगर मैं कैरेक्टर आपको दे दूं मैंगो, बटर, ओला, तो आपको पिक्चर याद आ गया होगा कि ओला में, ओला टैक्सी के अंदर मैंगो रख के ले जा रहे हैं बटर लगा करके। यस, तो मंगोलिया कैपिटल हो गया ओला बटर, उलान बटोर। अच्छा, अगला पिक्चर हमारा क्या था उसको याद रखेंगे तो आपको ये कंट्री और कैपिटल याद रहेगा। कंट्री है टर्की, कैपिटल है अंकारा। बस वेरी सिंपल, टर्की से बनाया आपने ट्रक और अंकारा से अंगारा, यानी ट्रक में आग लग गई और उसमें से अंगारे निकल रहे हैं। ये आपने इमेज भी देखा हुआ है, बस आपको याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हमने क्या देखा था अपने इमेज में, जोड़ने की कोशिश कीजिए आप अपने अगले कंट्री और कैपिटल से। यहाँ पर जो अगला कंट्री लिखा है वो है थाईलैंड और कैपिटल लिखिए बैंकॉक। थाईलैंड का हमने लिया थाईलैंड, थाईलैंड थाली, और बैंकॉक का हमने ले लिया साउंड बैंक। तो इमेजिन किया कि थाली में बैंक है, बस। और ये इमेज आपको मैं दिखा चुका, तो आपको ये याद रहेगा। इसी के बाद अगला वाला अगर हम यहाँ पर कंट्री देखें तो वो लिखा हुआ है सैमोआ, और उसका जो कैपिटल वो है एपिया। अब याद कैसे किया? इट वाज वेरी सिंपल, आपको ये इमेज दिखाया था। सैमोआ बोलने से क्या आ रहा है ब्रेन में? मेरे दिमाग में आया समोसा, तो सैमोआ समोसा, सैमोआ समोसा, हमने समोसा ले लिया, ये हमारे कंट्री का PIS बन गया। और एपिया का हमने ले लिया एप, तो एक एप जो समोसे लेके भाग रहा है या खा रहा है, ये इमेज मैंने आपको दिखाया था। तो मुझे विश्वास है कि आपको आंसर याद आ रहा होगा, ये लॉजिक समझ में आ गया होगा। कि आगे बढ़ते हैं हम दोस्तों, इसके जस्ट आगे यहाँ का जो कंट्री है वो लिखा हुआ है, दैट इज बेनिन, और उसका कैपिटल है पोर्टो नोवो। याद कैसे किया? बेनिन से बैंगन, बेनिन बैंगन, मिलता जुलता है, बना लिया। आप कुछ और बना ले अगर आपके दिमाग में कुछ और आ रहा हो तो। जो मेरे पास आया ब्रेन में मैंने बना लिया। मेरा मकसद सिर्फ उस कंट्री के कैपिटल को याद करने के लिए कैसा भी इमेज बनाना है जो मुझे वापस याद आ जाए, तो आ भी गया बैनिन बैंगन। और बैंगन से याद आ रहा है कि वो नए पॉट पे रखा हुआ था, नए पॉट, पोर्ट नोवो, पोर्ट नोवो, पोर्टो नोवो, पोर्ट नया, पॉट नया, नया पॉट, पोर्टो नोवो। बस आपको याद रहेगा बैंगन और पोर्टो नोवो। तो बैंगन से आपको नया पॉट याद आएगा और बेनिन से आपको पोर्टो नोवो याद आ जाएगा। तो आखिरी कंट्री सेशल और विक्टोरिया। कैसे याद किया था? आपको याद आ रहा है कि आपका इमेज क्या था सेशल का? जरूर आपको याद आ रहा होगा कि सी शेल के ऑर्नामेंट्स, और पहने किसने थे? आपको याद आ रहा होगा विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया ने। इससे आपको ये याद रहेगा, और ये बहुत इजी है दोस्तों, करके देखेंगे तो आपको आसानी से याद रहने वाला है। इट इज द पावर ऑफ PIS। अब दोस्तों ये सब मैं अगर हटा देता हूं तो आप एक बार भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जरूर ये सब याद आएंगे। चलिए कोशिश कीजिए, मैं कुछ पूछता हूं आपसे। चलिए बताइए फिलीपींस का कैपिटल क्या है? आई एम श्योर आपको याद आ रहा होगा मनीला, इमेज आपके ब्रेन में है। ऑस्ट्रिया कैपिटल क्या है? आई एम श्योर यू आर एबल टू रिकलेक्ट, वियना। चलिए बताइए गाबन का कैपिटल क्या है? आ गया होगा आपके दिमाग में और आपके जबान पे, लिब्रेविले। चलिए बताइए ब्रुनेई का कैपिटल क्या है? 100% आपके ब्रेन में और जबान पे आ चुका होगा, बंदर से रिपागब। चलिए जल्दी से बताइए अगला कंट्री क्या है, उसका कैपिटल क्या है? इमेज भी आपके ब्रेन में आ रही होगी। चलिए बताइए कि वानुआटू का जो कैपिटल है वो क्या है? आई एम श्योर यू आर एबल टू रिकलेक्ट, पोर्ट विला। चलिए बताइए कि मंगोलिया का कैपिटल क्या है? जरूर आपके दिमाग में या मुंह पर आ चुका होगा कि वो है उलान बटोर। कैसे है वो मैं बता चुका हूं, आप अपने आप रिकॉल कीजिए। और चलिए मैं चलिए, इस आपसे वीडियो के दौरान हमने काफी बार वो जो 11 कंट्रीज है उनको पिक्चर्स में, PIS में और डिकोडिंग में हमने रिवाइज कर लिया। अब लेट अस क्विकली रिकॉल हमने PIS के मदद से आंसर्स को कैसे याद किया। ठीक है, तो
कुछ कुछ केसेस में मैं आपको कंट्री के नाम बताऊंगी, आप मुझे कैपिटल बताइएगा, और कुछ कुछ केसेस में मैं आपको कैपिटल के नाम बताऊंगी, आप मुझे बताइएगा कि वो किस कंट्री के कैपिटल है। ठीक है। और हर बार आप इमीडिएटली आंसर को याद करने की कोशिश मत करिएगा, हर बार आप उससे जुड़े हुए स्टोरी को याद करिएगा। ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विद एन इजी वन। फिलीपींस, कंट्री का नाम है फिलीपींस। फिलीपींस के लिए हमने, हाँ जी राहुल सर, करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। फिलीपींस के लिए हमने क्या पीआईएस लिया था और उसको हमने किसके साथ जोड़ा था? आंचल मैम ऑल्सो करेक्ट आंसर। यस। सो फिलीपींस जो है, हम उसको फिलिप्स के बल्ब की तरह इमेजिन करते हैं जिसके अंदर मनी भरा हुआ होता है, तो हमें याद आती है कि फिलीपींस की कैपिटल है मनीला। ओके। नेक्स्ट कंट्री देखते हैं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया बोलते ही आपके दिमाग में क्या आता है? यस करेक्ट आंसर आंचल मैम। राहुल सर, यस करेक्ट आंसर। ऑस्ट्रिच जो होता है, ऑस्ट्रिया के लिए हम ऑस्ट्रिच लेते हैं पीआईएस, और वो वीणा बजा रहा होता है, तो वीना से आपको याद आएगा वियना, विच इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। नाउ लेट अस टेक अ लिटिल डिफिकल्ट कंट्री, वनुआतू। कंट्री का नाम है वनुआतू। वनुआतू को हम पीआईएस करेंगे तो, राहुल सर यस करेक्ट आंसर। आंचल मैम ऑल्सो करेक्ट आंसर। वनुआतू को हम पीआईएस करेंगे तो ब्रेक डाउन करके वैन और ऑटो मिलेगा, और वैन और ऑटो जो है वो हमें एयरपोर्ट पे बने हुए विला के सामने मिलते हैं, तो पोर्ट विला इज द कैपिटल ऑफ वनुआतू। ओके नेक्स्ट कंट्री, मंगोलिया। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मंगोलिया का कैपिटल, मंगोलिया से, यस राहुल सर करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। उसकी जो पीआईएस है हमने कैसे याद करी, बता सकते हैं? जी बिल्कुल, मैंगो एक ओला कैब में लेके जा रहा था, उस पे बटर लगा के खा रहा था, तो ओला बटर से उलान बटर इज द कैपिटल ऑफ मंगोलिया। ठीक है। ओके। नेक्स्ट कंट्री देखते हैं, ब्रूने। ब्रूने का कैपिटल, ब्रूने, ब्रूने। ब्रूने को सिंपली याद रखने के लिए एक बहुत इजी तरीका है। जी बिल्कुल। अः बंदर सारे भागे वैन में बैठ के, क्या लेके? ब्राउनी लेके, ब्राउनी से ब्रूने, और उसका कैपिटल बंदर सारे भागे वैन में, सो बंदर सैरी बेगा वैन। ओके, बंदर सैरी बेगा वैन इज द कैपिटल ऑफ ब्रूने। क्लियर? ओके। नेक्स्ट कंट्री एक और देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल गैबन। गैबन सिंपल कंट्री है, गैबन। गैबन का कैपिटल, गाते हुए बन को कौन चुप करा रहा था? गैबन। वेरी गुड राहुल सर, आंसर मैम करेक्ट आंसर। लिब्रेविल इज द कैपिटल ऑफ गैबन। ओके। लेबरर वन को मार रहा था, तो लेबरर से लिब्रेविल। ओके। नेक्स्ट कंट्री देखते हैं, सिशेल्स। सिशेल्स, सिशेल्स, सिशेल्स को हम पीआईएस बनाएंगे तो हमें, यस राहुल सर करेक्ट आंसर। सिशेल्स इजी है। सिशेल्स को आप ब्रेक डाउन कर दो तो आपको सी शेल्स मिलेंगे, और सी शेल्स किसने पहने हुए थे? दैट्स राइट, विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया। ओके। ऑल राइट। सो सिशेल्स का कैपिटल है विक्टोरिया। एक लास्ट कंट्री देखते हैं, बेनिन। बेनिन, बेनिन। बेनिन से कौन सा वर्ड याद आता है और उसको हमने किसके साथ एसोसिएट किया था? यस, बैंगन। न्यू पॉट में, तो न्यू पॉट, पॉट न्यू उल्टा कर दीजिए, न्यू पॉट को उल्टा कर देंगे तो पोर्टो नोवो। पॉट नोवो, पॉट न्यू, पोर्टो नोवो। ओके। बेनिन का कैपिटल पोर्टो नोवो। ये हमने कुछ कंट्रीज, ये तो वीडियो में देख लिए। अब कुछ कंट्रीज खुद अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने स्क्रीन में एक कुछ और कंट्रीज और उनके कैपिटल्स की लिस्ट जो है वो शेयर करती हूँ।
आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए सबसे पहले। नाउ कुछ कंट्रीज हम अभी क्लास में डिस्कस करेंगे, बाकी के कंट्रीज आपने खुद पीआईएस बनाने हैं। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला कंट्री और उसका कैपिटल सबसे इजी है। कोशिश करिए कैसे हम इसकी पीआईएस बना सकते हैं। बुल्गारिया, जिसका कैपिटल है सोफिया। अब बुल्गारिया बोलते ही आपको क्या, आप उसको विजुलाइज कैसे करोगे, उसका पीआईएस कैसे बनाओगे? ब्रेक डाउन, स्लो मोशन। बुल्गारिया। बिल्कुल सही आंसर। राहुल सर, बुल्गारिया के लिए आपने बुल ले लिया। और बुल जो है वो सोफे पे बैठा हुआ है, सोफा से आपको सोफिया याद आ जाएगा, विच इज द कैपिटल ऑफ बुल्गारिया। आंचल मैम, आपका भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बुल जो है वो सोफिया के साथ गा रही है, तो सोफिया किसी लड़की का नाम हो सकता है, जिससे आपको, आपने बुल के साथ उसको विजुलाइज करके एसोसिएट कर लिया। ओके। नेक्स्ट कंट्री देखते हैं, यूक्रेन, जिसका कैपिटल है कीव। यूक्रेन का कैपिटल है कीव। यूक्रेन को आप अगर मेंटली विजुलाइज करने की कोशिश करें, उसकी पीआईएस बनाने की कोशिश करें, तो कैसे बनाएंगे यूक्रेन? यूक्रेन। यस यस। हाँ जी राहुल सर, करेक्ट। वैसे किया जा सकता है। मंजूला मैम, आप भी कोशिश करिए कैसे इन कंट्रीज का हम पीआईएस बना सकते हैं। यूक्रेन का पीआईएस कैसे बनाया जा सकता है? हाँ, कीव के लिए कीवी ले लिया, एक क्रेन में कीवीज भरे हुए हैं। परफेक्ट, वैसे भी हो सकता है। या फिर एक क्रेन है जिसपे यू शेप का हुक लगा हुआ है, जिससे हम कीज उठा रहे हैं, कीज यानी कि चाबियां उठा रहे हैं। सो आपको की से की भी याद आ जाएगा। ओके। यूक्रेन यू शेप का हुक है, यूक्रेन, और उससे कीज उठा रहे हैं, तो यूक्रेन का कैपिटल कीव। ओके। लेट्स सी अनदर कंट्री। वेनेजुएला का कैपिटल है कैराकस। यस, आंचल मैम का भी पीआईएस जो है बहुत अच्छा है, कीवी है, कीवी बर्ड आई थिंक यू टॉकिंग अबाउट द कीवी बर्ड। इट्स डांसिंग इन द रेन इन यूके। यूक्रेन का यूके बना दिया। परफेक्ट, वेरी वेल। लास्ट कंट्री देखते हैं, लास्ट कंट्री है वेनेजुएला, जिसका कैपिटल है कैराकस। उसको कैसे करेंगे? हाँ राहुल सर, वेरी वेल डन। डेनमार्क की कैपिटल जो है कोपेनहेगन। आपने इसके लिए बनाया, डेन में कॉपी और गन बिकते हैं। वेरी गुड, कोपेनहेगन को आपने कॉपी और गन से पीआईएस बना दिया। फैंटास्टिक, वेल डन। वेनेजुएला का बनाते हैं, वेनेजुएला जिसका कैपिटल है कैराकस। वेरी गुड। एक एक वैन से जू, सर्कस, एक वैन से हम जू और सर्कस देखने गए। वैन से जू गए वेनेजुएला, और वहां पे सर्कस हो रहा था, तो सर्कस से कैराकस। वेरी गुड, वेरी गुड। एक वैन है जिसे कार कैस के कार कस के ले जा रही है। हाँ, ब्यूटीफुल। राहुल सर, वेरी गुड एसोसिएशन। वैन है जिसको कार कस के ले जा रही है, कार कस कैराकस। वेरी गुड। जू में ले जा रही है, वो भी हो सकता है। एला नाम की लड़की, वेनेजुएला। वेरी गुड, वेरी गुड। ग्रेट। आंचल मैम, वेनेसन में झूला है जिसके पास घास में कार खड़ी है ना? वो भी हो सकता है। वेनेजुएला। ग्रेट। अब मैं इतना तो श्योर हूँ आप सब पीआईएस अप्लाई कर पा रहे हैं, और आपसे ये पीआईएस एडवांस भी हो पा रहा है कि दोनों वर्ड्स के पीआईएस बना के हम कैसे उसको एक स्टोरी, एक इवेंट की तरह एसोसिएट कर लेते हैं पूरे आंसर को रिकॉल करने के लिए। बाकी के जो कंट्रीज रह जाते हैं, प्लीज इसको घर पे कोशिश करिए कि आप इसके जो है पीआईएस बना ले एक बार।
और आज के सेशन का आपका काइंडली होमवर्क नोट कर लीजिए, क्योंकि आपकी 2 दिन की ब्रेक रहेगी। अगला क्लास जो है वो हमारा ट्यूसडे को रहेगा। सो मैं कुछ टास्क आपको असाइन करती हूँ। अभी तक के जो टॉपिक्स हमने कवर कर रखे हैं वो आपके अप टू वीडियो नंबर 6 ऑन लेवल 2 हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। ठीक है। वीडियो नंबर 5 और 6 जो है वो पीआईएस एडवांस के दो और एप्लीकेशंस हैं विच आर पार्ट ऑफ योर सेल्फ स्टडी असाइनमेंट। ठीक है। यानी कि दो दो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, एक है डिजीजेस और बॉडी पार्ट्स और दूसरा है मिनरल्स ऑफ इंडिया। ये जो दो टॉपिक्स है ये आपकी सेल्फ स्टडी की टास्क रहेगी, जिसका मतलब है मैं इसको क्लास में डिस्कस नहीं करूंगी, पर आपने इसको खुद वीडियो देखना है, समझना है। किसी भी पॉइंट पे आपका डाउट होता है तो वो मैं जरूर क्लास में डिस्कस करूंगी, पर वो टॉपिक्स मैं क्लास में डिस्कस नहीं करूंगी, वो आप खुद सीखेंगे। ठीक है। उसके अलावा अभी तक जो भी कंटेंट मैंने आपको पढ़ाया, जो भी मेथड, जो भी कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, वो आपको लेवल 1 के 11 वीडियोस और लेवल 2 के 4 वीडियोस, यानी कि लेवल 1 1 टू 11 एंड लेवल 2 1 टू 4 अभी तक मैंने पढ़ा लिया। सो आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू टू फिनिश वॉचिंग all the 17 videos, 11 from level 1 and 6 from level 2. Is that clear? 2 दिनों में आपने 17 वीडियोस खत्म करनी है ब्रेनीवुड एप्लीकेशन से। मैं एक बार मेरा स्क्रीन शेयर करके दिखा भी देती हूँ। एंड काइंडली एक्नॉलेज कि आपसे होमवर्क हो जाएगा बिकॉज ब्रेक है। आई वुड लाइक फॉर यू टू फिनिश द वर्क एंड शेयर योर प्रोग्रेस विथ मी। ओके। थैंक यू फॉर एक्नॉलेजिंग राहुल सर, आंचल मैम। अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर करती हूँ और मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपको कहाँ पे क्या मिलेगा। सो बेसिकली आप ब्रेनीवुड एप्लीकेशन पे जाते हैं और वहां पे यू हैव टू चूज कोर्सेज। कोर्सेज में जाते ही आपको स्किल डेवलपमेंट और एकेडमिक्स दो सेक्शंस मिलेंगे। स्किल डेवलपमेंट में आपको ब्रेन साइंस के 5 लेवल्स मिलेंगे, जिनमें से लेवल 1 के 11 वीडियोज है और लेवल 2 पे जाके आपको मिलेंगे ये वाले वीडियोस। अभी तक हमने वीडियो नंबर 4 तक कंप्लीट किया है। उसके अलावा 5 और 6 आपके सेल्फ स्टडी टास्क है। ओके। 5 और 6 आपने मस्ट देखने हैं, क्योंकि अगर इसमें कोई डाउट रहता है, जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये जो दो टॉपिक्स है मैं क्लास में नहीं डिस्कस करूंगी। दिस इज पार्ट ऑफ योर सेल्फ स्टडी असाइनमेंट। तो दो टॉपिक्स है, डिजीजेस एंड बॉडी पार्ट्स, एक है मिनरल्स ऑफ इंडिया। ये आपने देखने हैं बिफोर वी मीट ऑन ट्यूसडे। ओके। अब दूसरी बात, लेवल 1 के 11 वीडियोस देखने के बाद आपकी एक लेवल कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको मिलेगी, जिसके लिए आपको एक छोटा सा असाइनमेंट असेसमेंट देना होगा। जो ये जो 4 सेक्शंस है ना, आपको लेवल 1 पे लेसन्स है, असाइनमेंट लिस्ट है, सिलेबस है, और यहाँ पे जो व्यू रिजल्ट दिखाई दे रहा है, व्यू रिजल्ट क्योंकि मैं ये टेस्ट दे दे चुकी हूँ, पर आपको ये असेसमेंट टेस्ट, सर्टिफिकेट टेस्ट के नाम से आएगा ये वाला सेक्शन। सो आपने सर्टिफिकेट टेस्ट अटेम्प्ट करना है, जिसके रिजल्ट के बाद आपको एक ई सर्टिफिकेट मिलेगा जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, विच विल इम्प्लाई दैट यू हैव कंप्लीटेड लेवल 1। आपका लेवल 1 कंप्लीट हो चुका है। तो सब अपने ई सर्टिफिकेट जरूर निकाल दीजिएगा। लेवल 1 के सारे वीडियोस देखने के बाद लेवल कंप्लीशन सर्टिफिकेट जरूर निकालिएगा। ओके। इतना क्लियर है? आपके ट्यूसडे के लिए टास्क सबके क्लियर है? मंजुला मैम, राहुल सर क्लियर? ओके। आंचल मैम क्लियर है? चलिए फिर ऑल द बेस्ट। अगर कोई डाउट रहता है काइंडली उसको नोट करके रखिए। हम सबसे पहले ट्यूसडे के दिन वो एड्रेस करेंगे, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके। अब इसके आगे जो टॉपिक्स रहेंगे वो थोड़े से एडवांस लेवल टेरिटरी में मूव करेंगे हम।
तो उससे पहले आप पीआईएस की जो टेक्निक्स है उसको क्लियर कर दीजिए। सो लेवल 2 के वीडियो नंबर 6 तक काइंडली सारे वीडियोस देख लीजिए। ओके। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग मी एज यूजुअल। हैव अ लवली वीकेंड अहेड। मैं आप सबसे मिलूंगी ट्यूसडे।